दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप लोग बर्ड जो लाते हैं वो बर्ड कई बार ऐसे सिम्टम्स देते हैं कि वो बीमार है, लेकिन एक्चुअल में वो बीमार आपको तब दिखाई देते हैं कि वो इससे पहले कई दिनों से बीमार होते हैं। तो वो आप नहीं पता कर पाते एक्चुअल में कि वो कब से बीमार है या अभी भी बीमार है, तो कौन सी बीमारी है और क्या बीमारी हो सकती है। तो वो हम फजल भाई के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि बहुत सालों का इनको हैंड टेम बर्ड का एक्सपीरियंस है, साथ में ब्रीडिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो आज हम जानेंगे कि अगर आप बर्ड घर पे ले आए तो बर्ड बीमार है तो क्या सिम्टम्स देगा। तो फजल भाई, आपका पेट गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए कि हमारे दर्शकों को कि ऐसे क्या सिम्टम्स है कि जिसकी वजह से हम जान सके कि बर्ड जो है वो बीमार है। तो जैसे कि आपने बताया अज्जू भाई, सेम वही चीज़ रहती है कि बर्ड कभी भी इनिशियल स्टेज के ऊपर अपना जो इलनेस है, अपनी जो बीमारी है वो शो नहीं करता, और जब तक वो शो करता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है इस बात को क्योर करने के लिए और इस बीमारी को ठीक करने के लिए। क्योंकि नेचर में आपने देखा होगा कि बर्ड जो है वो छुप छुपाते हुए और बाकी सारे जो प्रेडिटर्स से, बाकी जो सारे जो उनके ऊपर हमला करने वाले जो शिकारी परिंदे हैं उनसे छुप कर रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब वो अपने आप को बताते हैं कि वो थोड़े से बीमार है या ढीले है या कुछ भी है, तो उनका शिकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वही चीज़ हमारे पास जब पेट होने के बाद भी वो सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो हम कुछ पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला जो आप उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। बिहेवियर चेंज कैसे पता चलेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर टेम बर्ड है तो टेमनेस तो सेम रहेगी उसकी, लेकिन आपके साथ जो उसका खेलना है, उसका जो इंटरेक्शंस है, आपके पास उड़ के आना, बैठना, जाना, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाएगा। ये सारी चीज़ों में जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपके अंदर इंटरेस्ट लेना वो कम कर देगा। वो इसलिए नहीं कि उसको आप अच्छे नहीं लग रहे, वो इसलिए क्योंकि उसके खुद को फील अभी बेटर नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसका इंटरेक्शंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो उसके बिहेवियर चेंज होने से सबसे पहला सिम्टम्स आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या इश्यू है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप देखें तो वो लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब वो खाना और पानी पीना कम कर देता है। नॉर्मली आपका बर्ड वैसे ही कम खाता है, लेकिन जब उसकी सिचुएशंस ख़राब हो, जब उसको कुछ इलनेस है, कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो खाना और पानी दोनों का इंटेक कम कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लफ़ी बन के बैठा रहेगा। फ्लफ़ी इन द सेंस कि वो अपने परों को फुला लेगा, अपने फेस को अपने पर के अंदर पीछे की साइड में डालकर वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक कोने के अंदर रहेगा। अब वो कितना मेजरली वो इन्फेक्टेड है, कितना मेजरली बीमार है, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो एक कोना पकड़ लेगा और अपने परों को फुलाते हुए वो एक कोने के अंदर ही बैठा रहेगा। जितना एक्टिव वो रेगुलर बेस पे रहता है उतना नहीं रहेगा, और खाना और पानी दोनों कम कर देगा। थर्ड और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, वो आता है उसका पॉटी। उसकी जो ड्रॉपिंग्स होगी उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपका बर्ड किस तरीके से है। ड्रॉपिंग्स पे बहुत सारी एक पूरी एक बड़ी वीडियो बन सकती है। अभी हम इसको शॉर्ट में बताएंगे कि ज़्यादा डार्क कलर या फिर तो वाटरिंग ज़्यादा होगा, पानी हद से ज़्यादा रहेगा, और वाइटनेस अगर बढ़ जाती है उसके ड्रॉपिंग्स के अंदर, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका बर्ड बीमार है। ज़्यादातर ये चीज़ जो है वो किडनी फेलियर के हिसाब से रहती है बर्ड के अंदर। तो आपको उसकी ड्रॉपिंग्स को ख़ास ध्यान रखना है। इसमें आपको एक ख़ास चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बर्ड को आप जो भी खिलाते हो उसका कलर तो उसके ड्रॉपिंग्स में आपको ज़रूर से दिखेगा। जस्ट लाइक अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खिलाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ड्रॉपिंग्स में ग्रीन कलर जो है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। इसके अलावा अगर आप बीट रूट खिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं, तो रेडनेस डेफिनेटली उसके अंदर आपको शो होगी। तो वो एक अलग चीज़ है, वो उसका ड्रॉपिंग्स का कलर नहीं है, मतलब वो अलग से कोई बीमारी नहीं है, वो आपने जो इंटेक दिया है वो उसका ही जो है वो आउट है। नेक्स्ट ब्रीदिंग का बात करेंगे हम कि
बर्ड नॉर्मली जो ब्रीथ ले रहा है, जो सांस ले रहा है, जिस तरीके से सांस लेता है उससे बहुत ज़्यादा हैवीली सांस लेता है, जो आपको खास करके दिखता है। अगर आप उसको करीब लेकर आएंगे या उसके करीब जाकर आप खुद सुनेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये या तो खांस रहा है या फिर तो जैसे बच्चे की नाक बंद हो जाती है, तो उस टाइप का हैवी साउंड जो है वो बर्ड्स के अंदर से आपको सुनने को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपका बर्ड जो है वो ज़्यादा बीमार है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उनका बाल्ड हो जाना या फिर तो फेदर प्लकिंग करना। फेदर प्लकिंग के लिए मेजरली इश्यू आता है स्ट्रेस का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपका बर्ड का बीमार होने के चांसेस भी है कि अगर वो बर्ड बीमार है तो भी वो फेदर प्लकिंग करता है। नेक्स्ट आता है उनका वोकल, उनका बातचीत करना, बोलना। आपका बर्ड जो रेगुलर बेस पे जितना बात कर रहा है, जितना बोल रहा है, अगर मान के चलिए कि 1 या 2 दिन के अंदर उसने बातचीत करना कम कर दिया है, बोलना कम कर दिया है, उसका चिरपिंग कम हो गई है, तब भी आपका बर्ड के साथ कुछ ना कुछ इश्यू है, वो बीमार है या उसको कोई प्रॉब्लम है। इसके भी बाद में आता है और सबके लास्ट में आता है जब आपको आपकी आंखों से दिखेगा कि आपका बर्ड बीमार है, वो उसके मूवमेंट के हिसाब से। जस्ट लाइक वो अगर फ्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, क्लाइंबिंग उसके केज में बराबर नहीं कर पा रहा है, बराबर चढ़ नहीं रहा है, कोई एक जगह पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप करके बैठ नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है वो ग्रिप से, मतलब उसकी स्टिक से गिर जा रहा है, तो ये सारी मेजर सिम्टम्स है जिसके ऊपर से आप कह सकते हैं कि आपका बर्ड बीमार है। आप जितना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखेंगे, आप जितना ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज गेन करते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, उतना आपको पता चलेगा आपके बर्ड को देख के कि उसका कंडीशन क्या है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, बर्ड की आँखों का शेप। अगर बर्ड प्रॉपर हेल्दी है, फुल कंडीशन में है, तो उसकी आँखें जो है वो एक अच्छी सी चमकती हुई गोल शेप में दिखेगी, प्रॉपर गोल शेप में। और ये मैं जो एक्जोटिक्स बर्ड्स है उसकी बात कर रहा हूँ, जो एक प्रॉपर जो हॉक और वो सब तो आते ही है, उनकी तो साइज़ अलग है, बट एक प्रॉपर गोल शेप के अंदर आपको उसकी आइज़ देखने मिलेगी, एकदम शार्प चमकती हुई। जब वो बीमार रहेगा तब उसकी आंखों का जो साइड है, मतलब गोल जो है, वो थोड़ा सा पीछे की साइड से, जैसे हमारी आंखें होती है इस टाइप से, थोड़ा छोटी होती जाएगी। तो ये भी एक बहुत मेजर सिम्टम्स है कि जिससे आप कह सकते हैं कि आपका बर्ड बीमार। जब ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जब है बर्ड अपनी शिप का, यानी अपनी जो यहाँ की जो हड्डी है उसका भाग दिखाना स्टार्ट करता है, अपनी सारी एनर्जी को खुद के सर्वाइवल मोड पे लेकर जाता है और अपने मसल्स वगैरह जो है वो उसमें से यूज़ करके, उसकी एनर्जी को यूज़ करके खुद जिंदा रहने की कोशिश करता है। नॉर्मली लोगों को यहाँ पर इस स्टेज पे आके पता चलता है कि भाई हमारा बर्ड बीमार है, लेकिन ये आखिरी पॉइंट रहता है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका बर्ड बीमार है और इस स्टेज पे है, आपको तुरंत उसके ऊपर कुछ स्टेप लेना कंपलसरी है, या फिर तो आप अपना बर्ड खो बैठोगे। सवाल पूछते हैं फजल भाई से कि चलिए कि आपने सारे स्टेज बता दिए, लेकिन पहला स्टेज पर बर्ड बीमार है या सेकंड स्टेज पे है या सो ऑन सीप तक पहुंचा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस बीमारी को वो पकड़ ले? तो कैसे पता चले? अज्जू भाई, इसमें सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आता है कि आप अपने बर्ड्स का कितना ख्याल रख रहे हो, उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर सिर्फ दाना पानी देते हो, उसके ऊपर आप 2-5 मिनट 10 मिनट उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो नहीं पता चल पाएगा। आपको रेगुलर बेस पे आपको उसको ध्यान देना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका खाना कैसा है, उसने कितना खाना खाया है आज, कितना पानी पिया है आज, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसका रेगुलर इस टाइमिंग पे वो उसका जो मूड रहता है, आज उसका मूड कैसा है। ये सारी चीज़ें जो आप उसको डे टू डे जब आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो, तभी आप उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ पाओगे कि भाई आपके बर्ड को कोई इश्यू है या नहीं है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप जितना लास्ट स्टेज पे जाते जाओगे, उतना मुश्किल होता जाएगा कि आपको बर्ड को सर्वाइवल रेट करवाना। अनदर थिंग कि अगर मान के चलिए कि अब कोई बंदा जान लेता है कि भाई हाँ ये चीज़ हो चुकी है मेरे बर्ड को और अब काफ़ी आगे वाला स्टेज पहुंच चुका है, तो मैं सबसे पहले तो सजेस्ट यही करूंगा कि वो अपने करीबी वेट को मिले, जो जानवरों के जो डॉक्टर है उनसे रूबरू में अपने बर्ड्स को दिखाए, उनसे चेकअप कराए और चेकअप कराने के बाद उसकी प्रॉपर तरीके से वहीं से ट्रीटमेंट करें। हर जगह पे या फिर तो
हर जगह पे वेट अवेलेबल नहीं है, तो आप उस बंदे से नॉलेज लीजिए जो इस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता हो। और एक और ख़ास चीज़, आप 5-7 जगह अलग अलग लोगों से पूछ के उन सबका ट्रीटमेंट एक साथ किसी भी बर्ड पे मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि क्या है कि उससे उस बर्ड को प्रॉब्लम होगी और आपकी दवाओं का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी, अल्टीमेटली आप वो बर्ड खो बैठोगे। तो एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए और उसके बाद ही उसकी आगे ट्रीटमेंट के ऊपर आगे बढ़िए। आप जब आप वेट के पास जाएंगे तब वेट आपको उसको प्रॉपर तरीके से बताने के चेक करने के बाद वो आपको बताएगा कि भाई फंगल है, बैक्टीरियल है या वायरल इन्फेक्शन है उसको, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। हम भी आपको देखिए, वैसे हम प्रॉपर कोई वेट नहीं है, बट एक्सपीरियंस के बेस पे इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स हम आपको सजेस्ट ज़रूर करेंगे, बट फिर किसी और वीडियोस के अंदर। और उसके लिए आप पेट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से बर्ड के सिम्टम्स कौन सी बीमारी में हो सकते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जनरली ज़रूरी नहीं कि वही ट्रीटमेंट आप करिए, हम सजेस्ट करते हैं वेटरनरी के पास जाइए और वो देखकर आपको जो बता रहा है वो आप करिए, लेकिन हम हमारा बर्ड का जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से बताएंगे। तो फजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों और कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। फजल एक्जोटिक्स और पेट गुरुजी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी और वहाँ पे भी हम लोग लाइव वगैरह करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर किसी नए फ्रेश टॉपिक के साथ मिलेंगे हम आपको यहीं पर पेट गुरुजी पर। तो तब तक के लिए लेते हैं एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।